अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आप तमाम देखने वालों को रमज़ान का ये बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो और साथ साथ आज का ये पहला रोज़ा भी आपको बहुत मुबारक हो। आपको पता ही है जैसे ही रमज़ान आता है हमारी ये स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। तो अब से हर सैटरडे और संडे को आप देखेंगे शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक हमारी ये स्पेशल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन ईमान है रमज़ान। और हमेशा की तरह इस ट्रांसमिशन में हम आपकी मुलाकात कभी रिलीजियस स्कॉलर्स से करवाएंगे, कुछ दीन के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, कभी हम आपकी मुलाकात सेलिब्रिटी से भी करवाएंगे, कभी हम बच्चों को किस्से कहानियाँ भी सुनाएंगे और दीन और दुनिया की तालीम देंगे, और कभी हम आपको कुछ ऐसे पैकेजेस भी दिखाएंगे जो लोग अपनी खिदमत सरअंजाम कर रहे हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं जो हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उन हवाले से भी आपको हम मालूमात देंगे। हमारे साथ ऑब्वियसली एक नातख्वाह हुआ करेंगी और जो हमारा किचन काउंटर है वहाँ पर हमारे शेफ़ होंगे, हमारा साथ देंगे ईमान है रमज़ान में, और किचन की जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सब वो संभालेंगे और आपको मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी सिखाएंगे। तो जनाब इससे पहले कि हम हमदे बारी ताला से अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करें, मैं अपने मेहमानों को भी यहाँ पर दावत देना चाहूँगी और उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगी ताकि वो भी हमदे बारी ताला का हिस्सा बन सकें। तो आइए जी, सबसे पहली जो हमारी मेहमान है वो ताशीना नूर है, जो आंटी ताशी के नाम से जानी जाती हैं और ख़ास तौर से बच्चे उनको बहुत पसंद करते हैं और वो एक स्टोरी टेलर भी हैं। आइए जी, तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी ताशी। वालेकुम अस्सलाम। ताशीना आंटी जो हैं वो एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर भी हैं, प्लस ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशनिस्ट भी हैं, और आज भी कोई ख़ास और मज़ेदार सा टॉपिक लेकर आएंगे जिससे हम बच्चों को थोड़ी सी मालूमात फ़राहम करेंगे। हमारे जो अगले मेहमान हैं वो हमारे शेफ़ साद भट्टी हैं, जो हमारे ईमान है रमज़ान का हिस्सा बनेंगे और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमें सिखाएंगे। आइए जी शेफ़ साद, वेलकम टू ईमान है रमज़ान। पहली ट्रांसमिशन है आपकी, तशरीफ़ रखिए, आपसे भी हम बातचीत करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी नातख्वा सना हमारे साथ इस बार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरे बहुत तमाम मुबारकबाद पेश करूंगी सबसे पहले रमज़ान की। आपको भी, मेरे तमाम मेहमानों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। सना, आप तो हमारी जो पिछली ईमान है रमज़ान की ट्रांसमिशन थी उसमें भी आप हमारा हिस्सा बनी थी। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह से। तो अब अपनी प्यारी सी आवाज़ में हम हमदे बारी ताला से अपनी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो जी बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने ब्रेक पे जाना है, अभी हम बातचीत शुरू करें? ठीक है जी। अच्छा जी, ताशी आंटी का ये मेरा ख्याल से दूसरा एक्सपीरियंस है ईमान रमज़ान में। पहले का आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था और सब ने पसंद किया था। आप
प्रोफेशनल स्टोरी टेलर हैं, मुझे ये बताइए कहानियाँ कितनी ज़रूरी हैं? बच्चों को हम जो चीज़ें सिखाते हैं या कुछ बातें बतानी पड़ती हैं, क्या वाकई कहानी से जब सुनाते हैं तो उनका असर अलग होता है? बिल्कुल ऐसा ही है मेरे ख्याल में। सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका यही है कहानियों के हम तरीके से बच्चों को सुनाएं, और बार बार लगेगा कि मैं एक ही अपना जो एक ही काम जानती हूँ तो उसी के बारे में कहूँगी, मगर बात तो सही है। आपको मुझको सबको अगर याद है अपना बचपन, तो कहाँ की सारी बातें ही होती थी, नानी दादी फैमिली सबकी कहानियाँ ही होती थी जो आपको याद रह जाती थी और फिर आपको किताबों की तरफ लेकर आती थी। बिल्कुल, तो बड़े इंटरेस्ट से बच्चे सुनते भी हैं कि अब नेक्स्ट क्या होगा। और बिल्कुल मैंने ये भी अभी आजकल इंस्टाग्राम सब पे यही आ रहा है कि जिस बच्चे को हफ्ते में एटलीस्ट 3 किताबें मिले पढ़ने को और सुनने को और करे, उसका लेवल ऑफ IQ, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी डेवलपमेंट फार बेटर देन जिन्होंने कहानी नहीं सुनी। हाँ, तो और फिर वो रीडिंग का भी एक शौक पैदा हो जाएगा। रीडिंग का शौक होता है, कहते हैं ना मैजिक होता है उसमें। बिल्कुल सबके लिए। बेशक बेशक। तो आज के टॉपिक के हवाले से भी हम आगे बात करेंगे। शेफ साद, फर्स्ट टाइम है आपका लाइव शो, पहली दफ़ा कर रहे हैं शेफ साहब? नहीं, लाइव शो पहले किए हैं काफ़ी। अच्छा, फिर तो आपको एक्सपीरियंस रमज़ान का फर्स्ट टाइम है। रमज़ान का तो पूरा मेन्यू तो सेट है आपका। रमज़ान में क्या क्या सिखाना है आपने? इसके अलावा आप क्या करते हैं? कुछ और भी आपका प्रोफेशन है या मेरा कुकिंग? फैमिली बिजनेस है, पावर जनरेशन का। उसके अलावा मार्केटिंग फर्म में चलाता हूँ, रेस्टोरेंट है, केटरिंग का बिजनेस है। ज़बरदस्त। तो ये पैशन है मेरा, खाना बनाना और खाना लोगों को खिलाना। अच्छा। और ख़ुद भी मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुख्तलिफ कुजीन ट्राई करना, ट्रैवल करना। ट्रैवल व्लॉग शिलॉग तो नहीं बनाते आप भी? जी। फूड का? जी। ज़बरदस्त भाई। ट्रैवल और फूड दोनों करते हैं। चलें जी, इस हवाले से भी हम ज़रूर आगे बात करेंगे और आज की रेसिपीज़ क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। तो आज का बेसिकली हम कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक पे या कौन सी ऐसी बात है जो हम बच्चों को कहानी के ज़रिए सिखाएंगे, तो ये हम आंटी ताशी से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आ जाएं जी, खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन। ईमान है रमज़ान। आपको पता है रमज़ान जब आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से ही ना अपने कपड़े शपड़े और यहाँ तक कि ईद की तैयारी भी कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान के हवाले से अच्छा लगता है कि जब हम नए नए कपड़े पहनते हैं और थोड़े से इस्त्री करके रखे हुए हों। तो हमारे यहाँ जो शेफ़ है ना, उन्होंने भी एक ख़ास बुटीक के, जो बहुत ही यहाँ की फ़ेमस बुटीक है, उन डिज़ाइनर के कपड़े पहने हैं। हम ज़रा इधर आइए ना शेफ़ साहब, ज़रा दिखाइए अपना वार्डरोब। आज किसका आपने पहना हुआ है? अलमीरा का इथोस कलेक्शन है ये। अच्छा, और ज़बरदस्त। बहुत शानदार इसकी फिटिंग और इसका जो है फैब्रिक और इसकी स्टिचिंग। अच्छा, फिर एम्ब्रॉयडरी भी बीच बीच में है, वो भी बड़ी अच्छी है। वेरी गुड। वेस्ट कोट भी जो है वो बड़ी अच्छी फिट आई है। सही है। तो हर बार आप अलमीरा के पहनेंगे? अभी तक तो कोशिश है। कोशिश है। अच्छा जी, हम आपको देखते रहेंगे इसी तरह से। वैसे आप लेते रहते हैं बुटीक वगैरह से? बिल्कुल। अलमीरा की मुझे वैसे वेस्ट कोट बहुत पसंद है, लेकिन इस दफ़ा जो मैंने ये इनकी शलवार कमीज देखी है तो ये मुझे कलेक्शन पर्सनली बहुत पसंद आया। वेरी नाइस। इथोस कलेक्शन जो है इनका। वेरी नाइस जी। अब आप और अच्छे से ना कुकिंग करेंगे। आ जाते हैं, ज़रा पूछ लेते हैं शेफ साथ से कि वो आज बना क्या रहे हैं, क्या रेसिपीज आज हैं? हम जो बना रहे हैं वो रेसिपी बहुत यूनिक है वैसे पाकिस्तान के लिए, तो क्योंकि पहले कभी पाकिस्तान में मैंने तो नहीं देखी ये रेसिपी या बनते हुए या फिर। यूनिक तो इनका ये नाइफ केस भी है जी, आप देख लीजिए। ज़बरदस्त, वेरी गुड। ख़ास ये शेफ़ की एक पहचान होती है, ये जो तो अपनी obviously छुरियाँ लेकर साथ फिरते हैं। जितनी अच्छी छुरियाँ जी, और मतलब शौक है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रेसिपी का नाम क्या है? रेसिपी का नाम है हमारा चिकन घी रोस्ट। घी रोस्ट? घी रोस्ट घी में ही बनेगा? ये घी में ही रोस्ट होगा और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का जो है वो फ्लेवर है, थोड़ी सी स्पाइसी है। अच्छा, ठीक है। जो स्पाइसी खाते हैं उनके लिए बहुत टेंगी फ्लेवर है थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, पहला प्रोसीजर क्या है? मैरिनेशन का है इसका? हम पहले तो ये हमने चिकन ब्रेस्ट लिया है, हम इसको जो है वो
कट करेंगे। और क्या शेप दे रहे हैं क्यूब्स हम में? इसको क्यूब्स में कट करेंगे ताकि ठीक है। वो अगर आप वैसे तो ये रोटी के साथ खाई जाती है, नान ठीक के है, साथ, सही लेकिन है। हम रमज़ान में मना रहे हैं तो हम इसको राइस के साथ जो है वो ठीक है। सर्व करेंगे। तो राइस Done में है। आप जब खाते हैं तो वो 1 बाइट हाँ, छोटी जो है वो बाइट साइज बोटी हो तो वो उस साइज में हम इसको अच्छा, आप कट इसके करेंगे। क्यूब्स कट करने के बाद मैरिनेशन में क्या किया जाएगा वो बता दें ताकि फिर मैं डन हो गया। ताशियान इसके के क्यूब्स कट करने के बाद मैरिनेशन में हम इसमें कर्ड पहले ऐड करेंगे, पास- ठीक है, सॉल्ट अबाउट टू टेस्ट, टर्मरिक जस्ट हाफ टी स्पून, ठीक है। और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अच्छा, ये रंग वाली जो खास ये होती रंग है। वाली, लेकिन ठीक है। इसका फ्लेवर इतना नहीं होता, लेकिन हम जो बाद में यूज़ करेंगे वो हम होल ठीक है, यूज़ करेंगे। सही। जब तक आप कटिंग कीजिए, इसकी मैरिनेशन कीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगी। Done. जो इसका नेक्स्ट प्रोसीजर है वो फिर हम Done आपसे हो गया, जानेंगे। done हो, ओवर टू यू भाई, किचन आपने संभालना है शेफ साथ। जी ताशी आंटी बताइए जी, आज के टॉपिक के हवाले से तो हम बात करेंगे कि हम क्या सिखाएंगे आज बच्चों को। पहले मुझे ये बताइए, आपकी रमज़ान की तैयारियों में क्या क्या चीज़ें होती हैं? भाई, मेरी भी बहुत तैयारी होती है। पहले तो सबसे पहले कि वो आप कहती हैं कपड़े चीज़ें तो खैर अब बच्चे तो मेरे सब चले गए, अब सही। उनके लिए वो पहले बच्चियां थी तो हाँ, उनकी तैयारी होती तैयारियां थी। बच्चों अपना अब मेरा वो स्टेज आ गया ना, जो सामने बना हुआ पहन लिया कर लिया। बट आसपास के घर का होता है कि राशन देखना, सही। निम्को लाना, चीज़ें अच्छी तरह हो जाए। और खाने पीने की चीज़ें आप भी उनमें से हैं जो बहुत सारी चीज़ें फ्रीज करके रख देती हैं ताकि आसानी हो? हाँ, अब वो शुरू की हुई थी वो जो शिमला मिर्च वाली जो कहते हैं ना पेरी वो बाइट्स, पेरी बाइट्स, और हाँ। फिर क्या है वो कॉटेज चीज़ समोसा। ठीक, मगर आज मैंने क्या किया, 30 क्या? इयर्स के बाद मैंने कहा कैरेट केक। अच्छा, 30 मेरी जो years के असल बाद? शेफ मेरी जो असल शेफ जो मेरी बेटी आमना है ना, वो सारी दुनिया उसको जानती है। खैर से इस जनवरी उसकी शादी हो गई और सब ने मेरा सबसे ज़्यादा मजाक ही उड़ाया कि उन्होंने कहा कि अब हम देखेंगे ताशी के घर आएंगे तो क्या खिलाएगी। अच्छा, तो अच्छा, कुकिंग वही करती थी बेटी। अब तो मैं खीर हलवाई खिला रही थी, फिर आज मैंने कहा कैरेट केक बनेगा। अच्छा। गाजरें आई हुई थी, ओके। सब कुछ ठीक हो गया। और मेरे वो जो हेल्पर है उसने मुझे मजाक में भी कहा, अभी तक आमना बाजी होती तो बन के तैयार हुई हो जाता, आप सुबह से लगी हुई है, नाप तोल कर रही हैं। सही। फिर अवन नहीं चलाना आता था। अच्छा। फिर वो कनाडा में उसको मैसेज इलेक्ट्रिक किया, अवन? इलेक्ट्रिक अच्छा। अवन, कौन सा बटन प्रेस हाँ, करूं। अब सोचे गूगल कर लिया करें। ताशी आंटी सोचे सारी दुनिया को पढ़ाती है। खैर खुदा खुदा करके कैरेट केक तो चला गया। चलो, गुड। फिर बेक होता, कुछ नमाज पढ़ी, उसके बाद मुझे गड़बड़ लगी। मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, शायद नमाज कबूल हुई कि क्या हुआ। मैं नीचे आई तो जस्ट इन टाइम, वरना 10 मिनट्स के बाद तो वो काला मेरे ख्याल में भूरा ही निकलता। बेकिंग के साथ ये बहुत एक चीज़ है जिसे हमें टाइमर लगा देना चाहिए कि भाई अवन में कुछ रखा हुआ है, वरना अक्सर हम भूल जाते हैं। तो बस डरते डरते निकाला। अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा काला काला था। लेकर चलो आती ना खैर। यहाँ पर, मैं हमें हाँ, तारी पे फिर- जरा खाते। फिर वो तो बिल्कुल ही भाग जाते हैं आप लोग। फिर मुझे कभी मसाला नहीं, चना शेफ चना साहब बुलाते। कुछ नहीं कहेंगे आपको। तो बस पड़ा हुआ था। फिर मेरे अच्छा, हस्बैंड ने बड़ी स्कांडली कहा, खैर है तारी के बाद चाय के साथ हम खा चलेगा, लेंगे। हाँ सब चलेगा, थोड़ा सा मीठा होता है तो बस, चल जाता है। खैर ट्राई करने में इट्स नेवर लेट। हाँ चले, अच्छा है ना, शुरुआत हुई 30 साल के बाद, अब कुकिंग और किचन में ताशी आंटी नज़र आएंगी। सना आप मुझे बताएं, आपकी रमज़ान की तैयारियां क्या होती हैं? जैसे लोग अमूमन करते हैं बहुत सारी तैयारियां, आपकी कोई ख़ास ऐसी हर रमज़ान की तैयारी होती है कि मैं आगे का पहले से ही सोच लूँ, ईद का ला के रख लूँ, राशन ला के रख लूँ कुछ? और पहले से ही तैयारी कर लेते हैं क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता रमज़ानों के बाद। हाँ। और रमज़ानों में बिल्कुल टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा है फिर। अच्छा। और मैं अपना चैनल, जैसे मैंने लास्ट टाइम जी, आपको जी, बताया जी, था जी, जी। मिनिएचर टाइनी तंदूर के नाम से। अरे हाँ जी, भाई, वो ज़रा आप चैनल का नाम बताइए ताकि लोग देखें। जी टाइनी तंदूर के नाम से हमारा चैनल है। और ये छोटी प्लीज़- छोटी ना मिनिएचर चीज़ें, फर्नीचर, पता नहीं क्या क्या कहाँ से लेकर जी आती बिल्कुल, हैं। बड़ी मेहनत करते हैं मेरे हस्बैंड। हाँ। उनका ही पूरा कंटेंट है वो, और बनाती मैं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह देखा है छोटी मोटी मैंने शेफ वो। मैं भी हूँ। हाँ। बना लेती हूँ और अल्लाह का शुक्र अच्छा है बनता है। और चलो, बाकी आप लोगों से सपोर्ट चाहिए कि हाँ। आप लोग ज़रूर नहीं, हमें नहीं, भी ज़रूर। सपोर्ट करें हमारे चैनल के लिए। जरूर आंटी ताशी, आप भी जरा देखिएगा। मैं यही अभी सोच रही थी, जरूर। अच्छा ये तो बहुत मजे की बात लगी और- कि आप वो छोटी छोटी चीजें बनाती जी हैं। जी, छोटी छोटी चीज़ों में आप बिल्कुल देखेंगे ना, प्रॉपर आपको चीज़ें बनती आइडिया होगा हैं। कि ये क्या क्या कह रही हैं। बहुत ही क्यूट सा वो सामान है, देख के बड़ी हैरानी होती है। अच्छा, हम लोग एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक का भी वक्त आ रहा है। उससे पहले मैं ज़रा शेफ साद से भी पूछ लेती हूँ। शेफ साद, आपने मैरिनेशन कर दी? नहीं, जो चार मैरिनेट कर चीज़ें रहा हूँ थी? मैं अभी। ठीक है, कटिंग हो गई है। हल्दी, लाल मिर्चें और नमक और आपकी टर्मेरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर और दही। दही।
ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी जो भुनाई का काम है वो फिर हम ब्रेक से आने के बाद करेंगे। ब्रेक में जाने से पहले सना आपसे गुजारिश है, आप इतनी प्यारी आवाज़ की मालिक है, हम ज़रूर कुछ ना कुछ सुनेंगे। और अब मेरे ख्याल से नात आप कुछ सुना रही हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया। ऐ जमील शियम, ऐ इमामुल उमम, आप हैं साहिबे जूदो अबर करम, हस्ती ये मोहतरम, क़िबलाए मोहतरम, ऐ रसूले खुदा खातमुल अंबिया, ऐ रसूले खुदा खातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। अब शेफ़ साद जो हैं वो बाकायदा अपनी कुकिंग का आगाज़ कर रहे हैं। चिकन को हमने क्यूब्स में काट कर मैरिनेट कर दिया था, दही से, हल्दी से, लाल मिर्चें और नमक। जी बिल्कुल। बस ये 4 चीज़ें थी। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, कश्मीरी लाल मिर्च, इसकी स्टेम उतार दिए। हाँ, और भुनाई करना है इसकी, भुनाई थोड़ी सी करनी है रोस्ट इसकी। करेंगे। ठीक है, इसकी भुनाई इतनी करनी है कि आपको हल्की सी इसकी जो है ना वो स्मेल आ जाए, बस खुशबू आ जाए। खांसी ना शुरू हो जाए। यहाँ पे बहुत छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी बैठे हैं, मैं भी उन्हीं बच्चों में ही शामिल हूँ। चाहिए। सबसे पहले खांसी स्टार्ट होती है। चलें जी, इसकी भी भुनाई करना है। साथ आपने अगर चिकन को भी कुक करने रखना है तो हम कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर होगा शेफ़ साहब? चिकन जो है ना, अभी पहले तो हम भुनाई करके इसका मसाला बनाएंगे, ठीक है। जो मेन मसाला होगा। सिर्फ यही चीज़ भुनाई करनी है और भी आपके हैं? इसमें ये अलग से भुनना है। ठीक है। इसको भुनने के बाद इसको अलग रखते हैं हम लोग। उसके बाद क्लोव्स हैं कुछ, ब्लैक पेपर क्लोव्स, फेनल, ठीक है, केमन और कोरिएंडर सीड्स। ठीक है। इन चारों धनिया, चीज़ों को अलग से एक साथ बुनाई करके, अच्छा ठीक है, ये और 4 फिर सब मसाले अलग चीज़ों, हैं। जी बिल्कुल, इन ठीक सब है। चीज़ों को एक साथ आपने ग्राइंड करना है। थोड़ा सा पानी डालना है, अच्छा। और थोड़ा सा लेमन उसमें ऐड क्या करना वजह है। कि वो 4 चीज़ें आप इसके साथ इसका नहीं डाल रहे? फ्लेवर उसके साथ अभी कंबाइन नहीं करना है, क्योंकि इसका अच्छा। जो भुनाई के टाइम पे इसका फ्लेवर है ना, वो सही है। अलग से हमें उन चीज़ों को अलग। अच्छा ठीक है। और उसमें 4 चीज़ें जो अलग से भूननी है आपने, वो लौंग है, और सौंफ है, ज़ीरा है, और धनिया है। जी बिल्कुल। और फिर ये पीसेंगे इकट्ठा। पीसेंगे लेमन, हाँ। और पानी थोड़ा सा ऐड करके। अच्छा ठीक है, तो वो पेस्ट की फॉर्म में बनाएंगे हम लोग ओके मसाले का, ओके, बिल्कुल। ठीक है जी। अब आपके पास फिर टाइम है, मैं जा रही हूँ ज़रा बच्चों की तरफ। बच्चे आ चुके हैं, बहुत ही प्यारे और जानू जानू बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं। और यहाँ पर आंटी ताशी, क्या बात है भाई, माशाल्लाह, आज सुभान अल्लाह। आज कहानी में है क्या वैसे? अच्छा, कहानी तो बहुत संजीदा भी है, लेकिन मज़े की भी है कहानी। वो ये जो है ना, ये माहिर हैं, ये एक संजीदा कहानी को भी ना बड़े अच्छे अंदाज में बच्चों को मैं कहाँ बैठूं, मुझे कौन जगह देगा? मैं भी सोच रही हूँ, आपको भी बच्चा लगा। अगर आप यहाँ किरण बैठ गई तो फिर इधर आओ आपको भी जरा। शायद तोहफा मिले। इधर आओ जरा, मैं भी छोटी बेबी बन जाती हूँ ताकि मुझे भी गिफ्ट मिल जाए। ठीक है, सही है जी, कैमरा वाले सही है जी? हाँ जी, ओके जी। अब हम एक कहानी शुरू करेंगे और फिर आंटी ताशी जो है ना वो आपको बताएंगी कि कैसे हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं, अपने जाकर घर मम्मी पापा को क्या बता सकते हैं। ठीक है, सुन रही हो ना? शौक है ना कहानी सुनने का? अच्छा, कहानी से पहले ज़रा इनके नाम पूछ लें। ये माइक ज़रा दीजिएगा, इन्हीं से ही पूछूंगी। मुझे अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? आने आनी। आनी नाम है आपका, क्या नाम है? जुरीशा जुरीशा, माशाल्लाह। और आपका? मोहब्बत सुभान अहमद मोहम्मद
सुभान अहमद, सुभान अहमद और मिरहा, मिरहा। मिरहा और ये दोनों जो हैं, ये तीनों जो हैं वो बहनें हैं, है ना? सिस्टर्स हो ना आप लोग? ओके। और आपका? अनाबी आफ्ताब, अनाबिया आफ्ताब। बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं सब बच्चों के। और मेरा नाम क्या है? किरण आंटी। अनाबिया को पता था और किसी को नहीं पता था। मेरा नाम क्या है? किरण आंटी, किरण आंटी। थैंक यू। और वो है आपकी आंटी ताशी। आंटी ताशी, अब बताइए, शुरुआत करते हैं हम कहानी की। आज क्या सीख रहे हैं हम? अच्छा, आज पहले तो मैं आप सबको एक बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगी। कोई जानता है इसको क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम या शगुफे। अच्छा, इनकी जी हाँ, उर्दू में इनको शगुफे कहते हैं। तो अब चेरी ब्लॉसम का ये मुझे लगता है इन बच्ची को कुछ पता है कि ये सारा साल दरख्तों पे लगे रहते हैं। हाँ जी, स्प्रिंग में आते हैं। और मुझे सच बात बताऊं, ये सारे ब्लॉसम्स लग रहे हैं, शगुफे लग रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे हमारे बच्चे। अच्छा, ये माइक पकड़ लें, जो बात करेंगी ना आंटी ताशी, आप इसमें आंसर करेंगे। अच्छा, इसको कहते हैं चेरी का दरख्त, क्योंकि आपने तो इंग्लिश में कहा, मगर चेरी का दरख्त है। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक किताब लिखी है और मैं इसके आंटी ताशी चश्मा पहन रही हैं, उनको चश्मे के अब बगैर जाहिर बात है, इसके बगैर तो कोशिश भी करूंगी तो कहानी खराब हो जाएगी, तो अब पहनना ही पड़ेगा जी। और ये एक्चुअली जापान की जापानीज कहानी है, लेकिन इसमें जो पैगाम है वो यूनिवर्सल है। वो सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं है, वो बड़े छोटे हर एक के लिए है। और ख़ास तौर पे जो कुछ आजकल हमारी ज़िंदगियों में हो रहा है उस सिलसिले में। तो देखते हैं क्या होता है। एक मुल्क में जंग हुई थी, गांव पर बम गिराती जंग हुई थी, जहाज़ उड़ रहे थे। कुछ अरसे तक ही ये जंग चलती रही, सब कुछ बर्बाद हो गया। देर तो फिर बर्बाद करने में बहुत आसान काम है, असल मुश्किल काम होता है उसको दोबारा बनाना। अब एक छोटा से घर है, ताई जी और उसकी यूमिको छोटे बहन भाई हैं। और जंग में पता है क्या, बहुत अफसोस की बात है कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब उनकी अम्मी अकेली रहती हैं, उनका दिल टूटा हुआ है। और पता है ना, उनके घर में कुछ था तो वो जूते पॉलिश करने के लिए किसी और गांव में जाती थी। और बस इसी तरह दोनों बच्चे अपना छोटे से झोंपड़ी में वक्त गुजारते थे। और आप सब बच्चों की तरह देखें, बच्चों का दिमाग जो होता है ना, हर चीज़ पे, हर हालात में अपने आप को खुश कर लेता है। देखिए, यूमिको और ये क्या करते थे दोनों। मज़ा तो ये है कि खेल में हर चीज़ झूठ मूठ मुमकिन हो जाती है ना। हम चाइल्ड्स प्ले करते हैं ना, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे सब खैरियत से है। जैसे अम्मी घर में खाना पका रही हैं, अब्बा काम पे गए हुए हैं या व्हाटएवर। जैसे वो अम्मी के लिए बहुत खूबसूरत घर बना रहे हैं और ये चारों तरफ जंग से टूटे फूटे जगहें जो है ना, ये दरअसल पहाड़ है, महल है, किला है। वो अपनी खेल बनाकर उस पर चढ़ जाते थे और खेल खेलते थे। और यहाँ तक कि एक छोटी सी बिल्ली आई और आप जैसे बच्चों ने क्या सोचा, ये तो बबर शेर है, ये चीता है, ये हमारी हिफाजत कर रहा है। उससे भी उन्होंने खेल बना लिया और वो बिल्ली रोज़ाना आती थी, उससे खेलते थे वो बच्चे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बिल्ली गायब हो गई, नज़र नहीं आई। अब उनकी दोस्त थी, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे, उसको ढूंढने चले गए। और चलते गए वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे। और वहाँ एक था चेरी का दरख्त। क्या था? चेरी ट्री था। और उसकी शाखें बिल्कुल सूखी हुई थी और कुछ भी उन पे ना फूल थे, ना पत्ते थे, ना चेरीज भी नहीं थी। चेरीज तो बाद की बात, फूल ही नहीं थे, पत्ते ही नहीं थे, बिल्कुल सूख गया था। ऐसा क्यों हो गया था? अच्छा आंटी ताशी, हमने ब्रेक पे जाना है। मैं बता दूं, सोच के बताना कि वो चेरी का दरख्त क्यों इतना सूख गया क्यों हुआ था? हम ब्रेक में उसको? सोचते हैं। ब्रेक में जरा सोचो कि चेरी के दरख्त पे क्यों नहीं पत्ते वत्ते लगे हुए थे, क्या बात थी ऐसी, है ना? थोड़ा सा करते हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। और फिर मैं आपको इनके छोटे छोटे से ना जूते भी दिखाऊंगी, इन्हें क्यूट से पहने हुए इन लोगों ने। आ जाएं जी, वेलकम बैक। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है कहानी सुनने में। बच्चों को आ रहा है मज़ा?
लगी। और सोच के बैठे हुए हैं, भाई ये चेरी क्यों नहीं लगी थी। लेकिन उससे पहले ज़रा यहाँ फोकस कीजिएगा, ये नन्हे मुन्ने हाथों पे आपने भी चूड़ी पहनी है, ज़रा दिखाओ सब चूड़ियाँ, कंगन जो भी पहना हुआ है, इतने प्यारे प्यारे, और क्लिप्स लगाए हुए हैं माशाल्लाह, सब कितने प्यारे। और जी इनके तो वेस्ट कोट देखें जो ये आज मुझे दे रही हैं, मैं घर लेकर जा रही हूँ, ठीक है। मैं पहनती हूँ ना ऐसे, तो आपका भी ये पहन लूँगी, सही है। सही है जी, बहुत बड़ा दिल है हमारे बच्चों का। और ये ज़रा देखिए खुस्सों का साइज़, खुस्सों का साइज़ चेक कीजिए आप, हैं इतने चुन्ने चुन्ने छपाऊ हैं आपके, क्या बात है। अच्छा जी, इससे पहले हम कहानी को आगे बढ़ाएं, शेफ़ साद किचन में आप क्या कर रहे हैं, ज़रा सा हम एक ब्रीफ ले लेते हैं मैं उनसे। मसाला मसाला बना चुका हूँ, अगर आप लोग देखें ये इस ज़बरदस्त। तरीके का मसाला है जो बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने जो भुनी थी ये फिर कंबाइन कर सब ली। कुछ करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, नींबू डाल के उसको है। हमने ग्राइंड कर दिया Done। है। अब हम जो है वो शुरू करेंगे, प्याज को गोल्डन करेंगे, ठीक है, और उसके गोल्डन होने के बाद ही हम चिकन को ऐड कर देंगे साथ अच्छा। में। और हमने उसमें और घी का ये क्या इस्तेमाल नाम- कर रहे हैं आप? हाँ जी, घी का इस्तेमाल कर रहे हैं घी ना? का ये इस्तेमाल ही है इसमें, घी मेन वाली चीज़ चिकन। घी है। हाँ, घी डलेगा इसमें। ठीक है, तो प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन की और फिर चिकन डाली और उसकी भुनाई। प्याज और गार्लिक, प्याज और जिंजर गार्लिक या सिर्फ गार्लिक? जिंजर नहीं, सिर्फ गार्लिक। ओनली गार्लिक, ठीक है जी। ये काम भी आप करके रखें जब तक हम कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं जी। अच्छा, आंटी तो ताशी। फिर देखिए वो उन्होंने देखा एक दरख्त पे जाकर बैठ के, दरख्त जो बिल्कुल सूखा था, ना फूलते ना कुछ, क्या वजह थी? हाँ जी, इन्होंने सोच के रखा है ना। ये माइक लो जी जरूर जरूर उस दरख्त पे बम गिर गया होगा। बिल्कुल ओह, ऐसा ही हुआ। और right। वह एक बहुत ज़ईफ इंसान थे जो एक चटाइयाँ उसके इर्द गिर्द लपेट रहे थे। बच्चों ने उनसे पूछा आप क्या करें? कहते हैं ये चेरी का दरख्त था, इस पे बड़े फूल आते थे, शगुफ़े आते थे, पत्ते, लेकिन अब तो मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सर्दी का मौसम आ गया है और इसको ज़्यादा सर्दी ना लग जाए। मगर उसने कहा ये दरख्त तो मरा हुआ लगता है। ताई जी ने कहा नहीं, आपको लगता तो है, लेकिन शायद इस उम्मीद है कि ये फिर ज़िंदा हो जाए। अब मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ कि सर्दी से बच जाए, और मैं ज़ईफ़ हूँ, मेरी कोई मदद करने को तो है नहीं, आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हूँ। खैर दोनों बच्चे रात को घर गए, अपनी छोटी सी झोंपड़ी में रहे, और फिर उन्होंने अपनी अम्मी को बताया कि आज हम ऐसे जगह पे गए थे जहाँ एक दरख्त था, और वहाँ अम्मी वो बेचारे ज़ईफ़ थे और बड़े परेशान थे। तो अम्मी ने कहा आपने क्यों नहीं उनकी मदद की? आप यूँ करें, आप भी जाकर उनकी मदद करें और उस दरख्त को देखें कैसे आप उसको गर्म रख सकते हैं। बस ऐसा ही हुआ। पुराना चेरी का दरख्त, वहाँ मुख्तलिफ जानवरों का घर था जो वो भी परेशान थे कि ये तो हमारे घर को क्या हो गया, उसकी जड़ों में वो रहते थे। खैर ये देखिए बच्चों ने दिन रात मेहनत की और चटाइयाँ लपेट लपेट के चेरी के दरख्त को बचाने की कोशिश की, और वो ज़ईफ़ जो अंकल थे वो भी उनके साथ मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि छोटी सी देखो बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करके मज़े से देख रही थी, उसकी वजह से तो ये चेरी का दरख्त मिल गया। खैर हो गई सर्दी और बर्फ़बारी और इतनी ठंड पड़ी, मौसम बदल गया। उसमें भी मज़ा, जाते थे स्नो फाइट्स करते थे, स्नोमैन तक तो बना लिया था, साथ साथ काम भी चल रहा था और मज़ा भी कर रहे थे। आखिरकार हुआ क्या, इतनी सर्दी पड़ी कि ना बच्चे जा सके, ना वो ज़ईफ़ जा सके, और कोई भी दरख्त के पास गया नहीं। लेकिन गरम गरम चटाइयों में लिपटा हुआ सारी सर्दियों में पड़ा रहा। जानवर भी देखे कैसे उसकी जड़ों में बैठे हुए हैं खामोशी से। आखिरकार सर्दी के बाद कौन सा मौसम आता है? गर्मी। बिल्कुल गर्मी भी आएगी, लेकिन गर्मी, स्प्रिंग, बहार। हाँ जी, छोटे बच्चों को सिर्फ 2-3 बातें पता होती है ना। अब जी बहार का मौसम आया और सब आके खड़े हो गए। जिंदा है दरख्त के मर गया? क्या ख्याल है? जिंदा है। आपका जिंदा ख्याल है हो गया। जिंदा है? अच्छा चलें, किसने पहले देखा? सब देख रहे थे यूं करके, इस शाख को, ताई जी, युमीको, बिल्ली और ये अम्मी, बच्चे भी देख रहे हैं। सब देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। और फिर एकदम से क्या देखते हैं? ये देखो शगुफे ब्लॉसम्स निकल आए। अम्मी सब हैरान होके देखने लगे कि ये आखिर दरख्त को हुआ क्या। क्या खुशबू थी, क्या खूबसूरत दरख्त था।
गुलाबी गुलाबी शगुफे, और फिर पूरा शहर आया देखने के लिए। वही शहर जो सारा जंग में टूट फूट गया था ना, सब इकट्ठा हो गए लोग फिर से। जमा हो गए एक दरख्त की वजह से और बच्चों की मदद से। सो अब ये देखो, दूर दूर से दरख्त को देखने के लिए आए किसी ने। अब याद रहा जंग से पहले इस दरख्त में यूं ही फूल खिलते थे, मगर अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, इसलिए मैं दोबारा शगुफे आ गए। हरगिज़ नहीं, यूमिकी और ताईजी ने नारा लगाया, उम्मीद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए जी। और बड़े मियाँ क्या कहते हैं? कहते हैं गांव को फिर से आबाद होने में कुछ ज़्यादा अरसा लगा, मगर एक दिन ज़िंदगी गांव में भी लौट आई। नए नए घर बने, छोटी छोटी दुकानें भी। अम्मी को अपने घर के पास ही काम मिल गया। ताईजी और यूमिको को अकेला छोड़कर अब नहीं दूर शहर से जाती थी। इन्होंने बस जिंदा बच्चे रहने लगे। और आखिरकार बड़े मियाँ ने क्या कहा, सब्र और मोहब्बत से हर काम मुमकिन हो जाता है। उम्मीद है कि ये आवाज़ आप सबको समझ आ गई है। जबरदस्त आशी आंटी, जी इसका हाँ। ये है कि हमें उम्मीद नहीं हारनी और चाहिए। मोहब्बत, है ना? अच्छी कहानी थी ना। प्यार करेंगे, हाँ। होप करेंगे, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। बिल्कुल। है ना? अल्लाह से दुआ कौन कौन करता है? आप करते हो? और क्या दुआ करते हो ज़रा मुझे बताओ, अभी हम ब्रेक पे भी जाएंगे जी। क्या दुआ करते हो अल्लाह से? हाँ बोलो। मैं करता हूँ हाँ। कि मेरे पैर मराए वो ठीक हो जाए। और ठीक हो जाओ। आप क्या दुआ करती हो अल्लाह से? ऐसे दुआ करते हैं ना हाथ उठा के। बाबा की दुआ करती हूँ। हाँ। बाबा की क्या के जॉब लग जाए। अरे जॉब ओए लग जाए, मेरी सोच नहीं। और आप क्या दुआ करती हैं अल्लाह ताला से? कि मैं हमेशा खुश रहूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और आमीन। आप भी दुआ करती हैं अल्लाह से? क्या कहती हो? मम्मा की मम्मा ऐसी बाबा की तो करती जॉब लग जाए। आप भी बाबा की बड़ी फिक्र है। और आपको मम्मा की फिक्र है? आप क्या दुआ करती हो अल्लाह से? अल्लाह सुनते? मम्मा की ताकि बुखार ठीक हो अरे जाए। अल्लाह, मम्मा मैं दुआ पापा दोनों करती खुश रहें, है ना? और हम सब खुश रहें एक फैमिली की तरह। ज़बरदस्त जी आंटी ताशी। हम लोग एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। वो पैकेज हमने एक रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट में ज़रूर दिखाएंगे। वो पैकेज के हवाले से भी हम ज़रा आपको बताएंगे, ताकि आप लोग भी देखें। हमारे जो मुल्क में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं और लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले सना, आप क्यों खामोश बैठी हैं? हमें ज़रा कुछ नात सुनाइए और फिर हम इसी के साथ ही ब्रेक ले लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हुजूरे हक से। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को और हिम्मत और ताकत दे जो वो काम कर रहे हैं, जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो वाकई में बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे ऐसे स्पेशल नीड्स के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो उनकी उम्मीद बनी हुई हैं। और अगर आप लोग भी इस महीने या वैसे ही कोई चैरिटी डोनेशंस करना चाहते हैं तो आपको सारी इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप गूगल भी कर सकते हैं, उम्मीदगाह वेलफेयर के नाम से आपको इनकी सारी तमाम डोनेशंस या ज़कात देना चाहते हैं तो ज़रूर इनकी मदद कीजिएगा। वो वैसे भी काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, जैसे उन्होंने मेंशन किया था। अच्छा जी, अब बच्चों की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमारे शेफ़ साद मौजूद हैं। वो चिकन कहाँ तक पहुँची जी? भुना था। अब ये मसाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना उसको स्पाइसी करना है। ठीक है जी। आपने प्याज को ब्राउन किया था, आपने लहसुन डाला था उसमें, और चिकन डाल के वो मसाला थोड़ा कुक हो भुना गया। था, उसको कवर करके, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ता है तो वो उसमें थोड़ा सा वो भुन गया। अब ये मसाले के साथ भुनेगा। अच्छा, सही है। और ये वही भुने हुए मसाले जिनको हमने पेस्ट की शक्ल दी थी, पानी और नींबू डाल। थोड़ा सा इसमें इसके साथ हमने इसको भुनना है बस। ठीक है। और और फिर ये इसको थोड़ी देर आज बाद हम सर्व कर रहे हैं प्लेन राइस के साथ। जी ठीक है। इसकी प्लेटिंग में आप कुछ खास चीज़ें डालेंगे, कोई सब्जियां थोड़ी वगैरह सी कुछ? नहीं, हाँ, इसमें एंड में जो है ना वो करी लीफ आएगा। कड़ी लीफ इसी के अंदर ही? जी, इसी के अंदर अच्छा, वो एक अलग ही अरोमा लेकर और वो आएगा। मैंने फ्रेश अपने घर से अभी ऑर्गेनिक जो है वो निकाल के ज़रा दिखाइए, मैं ज़रा स्मेल सूंघ कर देखती हूँ कितना, क्योंकि बाज़ार में जब आप कड़ी पत्ता लेने जाते हैं ऑनेस्टली कोई स्मेल ही नहीं है। हाँ, ये कड़ी की आ रही है, वो कड़ी पत्ते वाली स्मेल जो मैं ढूंढ रही हूँ आजकल। ये मेरी अम्मी का कमाल है, उन्होंने हाँ, घर में इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं, करी पत्ता, पुदीना, धनिया। पुदीना तो बहुत ज़बरदस्त है, और धनिया भी घर का। मेरे भी कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक वो ग्रो नहीं किया है, छोटा सा ही है। अच्छा, ये क्या है? मज़ीद थोड़ा सा घी और डाले, कम मुझे लग रहा था ज़रूरत है, पड़ेगी, सही थोड़ा है। सा मैंने ऐड किया। और एंड में जाएगा कड़ी पत्ता। तो ये हमारी रेसिपी रेडी है। दूसरी जो हमारी डिश है यहाँ पर, ये कुछ आप बना रहे हैं पाइनएप्पल। ये हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। पाइनएप्पल वाली हाँ रेसिपी जी, में यहाँ आ जाए। हम आ जाते हैं। ये बता दें इसके लिए क्या करना है। आप आ जाए इधर। जी जी, इसमें हमने सबसे पहले फ्रेश क्रीम लेनी है। ठीक है। ये क्विक बनने वाली है? ये बहुत क्विक बन जाएगी अभी आप। ये तो मतलब बच्चे भी बना सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल, बच्चे भी बना सकते हैं। सीख लो, घर जाके मम्मा को बताना। पिस्ताशियो हमने ले लिया, एक पाउडर फॉर्म में कर दिया, उसको उसके अंदर मिक्स करेंगे हम। ठीक है। पिसे हुए पिस्ता है। अच्छा, जो पाइनएप्पल आप बाज़ार से ख़रीदते हैं उसके साथ जूस होता है, हमें उसका जूस चाहिए तो हमने उसका ठीक जूस है, ले लिया उसी है। का सिरप हमने लिया है थोड़ा सा। थोड़ा सा उसके अंदर हमने ऐड किया है बस जूस। ठीक है। क्रीम और इसको है, मिक्स कर लेना। पिस्ताशियो पाउडर है, और वो सिरप है। और ये एक एक Texture इसका बन गया। जो है आप जैसे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड लगाते हैं जी। हम ये सैंडविच के लिए स्प्रेड बना रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी रखेंगे। ठीक है। और ये सैंडविच भाई ब्रेड से नहीं, बल्कि ये व्हीट बिस्किट्स हैं जो आप जी। इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। ठीक है। आप और बीच इस- में पाइनएप्पल। बीच में आय पाइनएप्पल। है, क्या बात है। अच्छा डिज़र्ट है, और चिल कर कर इसको खाएं तो रिफ्रेशिंग। पाइनएप्पल ऑब्वियसली आप फ्रिज में से ठंडा हाँ। निकाल लें, ठीक है। और ये क्रीम भी ठंडी होगी तो ये अच्छा। अब हमें बिस्किट लेना है। हाँ, एक सिर्फ दिखा दें मैंने हम बिस्किट ताकि लिया। आइडिया हो जाए। या आपने एक ये इसके ऊपर यूँ लगाया, ठीक है। ये पाइनएप्पल रखा बीच में। और आप एक और सैंडविच और पे जो है वो लगा क्रीम के लगा के। अच्छा, और इसके ऊपर आप ओके डन जी। ये रेसिपी भी हो गई। अब आप प्लेटिंग वगैरह अपने हिसाब से। ये हो गया बिस्किट तैयार। डन जी। ये अभी मीठा मैं रेडी करता हूँ जब तक वेरी क्विक, वेरी क्विक जी, ज़बरदस्त शेफ साथ। हाँ जी बच्चों, रेडी हो? मीम सीन कैलीग्राफी के गिफ्ट्स आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मुझे कोई पोइम सुनाए, कोई अच्छी कहानी सुनाए। सॉरी भाई, नज़म आती है आपको? Excitement देखे जरा। सबसे जोश पहले हम इधर। नज़म सुन लेते हैं। चलें जी, दें। बाकी फिर बच्चों से हम सुनते हैं। कैसी हवाएं इश्क टली, खत्म हुई नफरत की दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, जहरी हो या अफ्तारी, अल्लाह तेरा है एहसान तूने बनाए, अल्लाह तेरा है एहसान तूने। मुझे आती नहीं, मैं तो उसका साथ दे कैसी रही। हवाएं हाँ, इश्क फिर से टली, शुरू करो। खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, जहरी हो या अफ्तारी। और मैं आपको बताऊं, ये बच्ची का रोज़ा भी है। शी इज़ ऑल्सो फास्टिंग माशाल्लाह से। हैं, ये फर्स्ट टाइम रखा है या पहले रख चुकी हो? ये पहला ये रोज़ा खुशाई है आज आपकी।
भाई इनके लिए तो एक्स्ट्रा गिफ्ट होना चाहिए था कुछ। ओहो, घर पे क्या क्या तैयारी हो गई है? कोई फरमाइश कर आई हो क्या? कि वो सैंडविच जो मेरा फेवरेट है वो बने। और कौन से फेवरेट है सैंडविच? चिकन चिकन वाले? सैंडविच। चिकन सैंडविच की चिकन फरमाइश कर सैंडविच। आई हैं। आज तो इनकी रोज़ा खुश आई है माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ, याद आ जाए हम दोबारा सुन लेंगे। आप कुछ सुनाएंगी? इसको ऑन करना है। ये दें इनको ज़रा माइक। हाँ जी, क्या सुनाएंगी? माशा ये पहले बताओ, बाल किसने बनाए आपके? मम्मा ने बाल बनाए? सबके बाल मम्मा ने बनाए? आपके भी बाल मम्मा ने बनाए? बहुत प्यारे बनाए। मेरे बना देंगी वो ऐसे बाल? है, मैं आ जाऊँ आपके घर? अच्छा, बस सही है। आप क्या सुना रही हो? चलो पोएम सुना, ऐसे पास रखना। Twinkle, twinkle, little star, how I want What, ये तो सबको आती है, सब गाएं। सबका है ना? Want you are up the one so light, like a diamond In the sky, twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you are. आप क्या सुना रहे हैं? कुछ तो हमें सुनना है। मीम, सीन, कैलीग्राफी का गिफ्ट चाहिए तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S N S T U V W X Y and Z. No, my no, A B C. Tell me what you seven. think of me. Very good जी। आप क्या सुना रही हैं हमें? सबसे आप छोटी हैं। आपका भी रोज़ा है? आपका रोज़ा है? इनका रोज़ा है? या खाना खा कर आई हो? दूध पी कर आई हो? अब क्या सुनाओगे आप? अच्छा, ये दूध पी कर आई। सुना जोर जोर से, प्यार से, प्यारी अच्छा, सी चलो बहना आवाज। सुना देती है पहले। आप सुना दो। चलो चलो। आप कोई पोएम सुनाओ हमें। याद है ना? रमजान के रोजे आए, हाँ। हम झूम झूम जाए। वाह। रमजान के रोजे आए, हम हलवा खाना चाहे, अगले साल अगले साल अगले साल अगले अगले साल। साल। जबरदस्त, बहुत अच्छी थी, छोटी सी थी। याद आ गई भाई, इनको भी याद आ गई। लाएं जी, अब इनसे हम वो नज़म सुनेंगे जो सुना रही थी। कैसी हवाएं इश्क चली, नफ़रत हुई, ख़त्म हुई नफ़रत, दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी, अल्लाह तेरा है एहसान, एक होए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान। या अल्लाह तूने मेरे लिए क्या क्या किया, वाह भाई, खुशियों से दमन मेरा तूने भर दिया, और बदले में मैंने तुझे क्या दिया। हाय 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 हाय। सना, ये तो लग रहा है दुआएं खैर इन्हीं से ही करवा लेंगे हम। इतनी माशाल्लाह से अच्छे। दुआ दुआ पढ़ लें, चले। पहला ये- कलमा तैयब, अच्छा। तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन निशूर, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु व आया, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िना मिन। क्या पाँच बात बार है। करना इस्तग़फ़ार, मैंने तौबा करना अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन ज़नबतु आमदना खतन सर्रन अव अलनियतन व अतूबु इलैहि नज़म्बिल्लज़ी आलमु व नज़म्बिल्लज़ी ला अलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूबि माशाल्लाह। व सतरल वस। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आंटी ताशी, ये जो ख़ास उम्र होती है ना बच्चों की, बड़ी जैसे कहते हैं ना एब्जॉर्प्शन वाली एक उम्र होती है। जो कुछ भी इस उम्र में सिखाया जाता है, आगे चलकर वही कैरेक्टर एक इंसान का बनता है ना। तो दीन की तालीम हो, अल्लाह ताला के हम किस तरीके से करीब आ सकते हैं, इन बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ठीक है जी। और नात हम सुनना चाहेंगे सना की आवाज़ में। नात ख़्वाह हमारे साथ हैं, तो हम क्यों ना इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और हर ब्रेक पे जाने से पहले इनसे सुने जी। जज़ाकल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी
मैं गुलामाने हैं मत, मैं गुलामाने हैं मत, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद। काबिले फ़ख्र है मौत मेरी और काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। आ जाएं जी, खुशामदीद। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान और ये ट्रांसमिशन जो है वो अब अपने इख्तिताम तक पहुंच रही है और बिल्कुल टाइम पे सारी चीज़ें जो हैं शेफ़ साद आपने रेडी कर दी हैं। Thank you so है ना, much. रेसिपी भी बड़ी अच्छी और क्विक थी। Quick. और अब ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ट्राई करेंगे। ये एक नया आइडिया आपने दिया है, व्हीट बिस्किट्स के साथ एक डिज़र्ट। ये आपने अभी बातों बातों में मुझे कहा था ना क्रश, जी मैं तो ये मुझे वो समझी। आइडिया आ गया। मैंने कहा क्रम्बल करके क्यों ना थोड़ी सी प्लेटिंग में खूबसूरती। हाँ, ये देखिए प्लेटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की है, ख़ास ये। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये बताइए? मुझे तो बहुत मज़ा आया अच्छा पहले रहा? दिन, और मुझे थोड़ा था कि टाइम कैसे हाँ, मैनेज होगा, लेकिन बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो गया सब वो कुछ। रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन में ना जी, ये बिल्कुल। होता है। नहीं तो इंशाल्लाह। हम साथ साथ आते रहे और रेसिपी आपसे बिल्कुल। पूछते रहे। अब आगे भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ होंगी, आई एम श्योर। शेफ़ साद ने काफ़ी मेहनत की है ईमान है रमज़ान के लिए, और हम आगे भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। जी बिल्कुल। वेल डन जी। अब ज़रा बच्चों की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अच्छा जी, एक सवाल मैंने आंटी ताशी से किया था। आंटी ताशी, अब बच्चों की तरह ना मैं भी आपको आंटी ताशी बोल रही हूँ। ताशी ना नूर इनका नाम। वैसे आपकी सहेलियाँ आपको क्या बुलाती हैं? वो शुक्र है अल्लाह का अभी ताशी कहती हैं। ताशी। वैसे बाकी सब बड़े छोटे मतलब बच्चों के दादा भी और दादी भी और सब मुझे आंटी ताशी कहते हैं। घर वाले तो नहीं गलती से निकाल देते आंटी ताशी? बच्चे मेरे कभी कभार मजाक में आकर मुझे कहते हैं, बस मेरा हस्बैंड ना करे, बस उस दिन तो तबाही फिर जाएगी। बस जी बस, फिर तो आंटी ताशी जो है ना अपना रूप दिखा देंगी। बिल्कुल, फिर नहीं चलेगा। बच के रहें, बच के बिल्कुल। रहें। जी मुझे बताइए आंटी ताशी, ये बच्चों को जो तालीम और तरबियत हम देते हैं, माँ बाप जो भी सिखा रहे होते हैं, दीन की स्पेशली जो भी तालीम होती है या अल्लाह से कैसे ताल्लुक़ जोड़ा जाए, ये बातें हम कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को अच्छे वे में, कहानियाँ सुना के, या और क्या ऐसे तरीके हैं? अच्छा, सबसे बात तो ज़रूरी बात है घर का माहौल, और बच्चा सीखता है अपने माँ बाप से या सही। जो कोई घर में आपके मौजूद हो, आपका तौर तरीका, जैसे कि माँ बाप आपस में कैसे गुफ्तगू करते हैं, सही, बिल्कुल। बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा सीखने का तरीका है वो खुशकिस्मत घर जिनमें बुजुर्ग घर में मौजूद बुजुर्ग हो। बहुत और ज़रूरी जब वो है। छोटे बच्चे खुद देखते हैं कि हमारी अम्मी अब्बा सब मिलके सलाम करते हैं, हम मिलके खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते बिल्कुल, हैं, हाँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबक पढ़ाया नहीं जाता, किताबों में पकड़ के नहीं करना पड़ता। जब आप बच्चा वही देखा है, लेकिन अगर बद ज़बानी देखेगा घर में या गुस्सा देखेगा, फिर वही करेगा। रोल मॉडल आप बनते रोल हैं मॉडल। parents, अभी भी इनके वालिद से बात कर रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि कैसे वो अपने घर में करते हैं, जिन्होंने ऐसे तो नहीं आसमान से तो अल्लाह ने हिम्मत दी, अकल दी, लेकिन ऐसा घर का माहौल दिया इन बच्चों को कि इनके वालिदैन ने मेहनत की और उसका आपको नज़र आ रहा है। और इस स्टेज पे सबको पता होना चाहिए एज एन एजुकेशनिस्ट कि अल्लाह मियाँ ने आपको ऐसा दिमाग दिया है कि मेहनत किए बगैर सीखेंगे। अगर आप सही वक्त पे नहीं बच्चों को देंगे, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, ज़रा और सख्ती डांट करनी, डपट, और फिर उसका असर भी वो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, एक नेगेटिव माहौल बन बिल्कुल जाता सही है। कह रही हैं, सो बहुत ही। रोल मॉडल खुद अपनाए वो जिंदगी, तो जी, आपके बच्चे और दुआ करें कि अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों को हिदायत पे रखे और उनको उसी तरह जिस तरह हम चाह रहे एक अच्छा इंसान बना। अच्छा इंसान, वाकई में कामयाब इंसान, मजबूत और ताकतवर इंसान बनाना हमने अपने बच्चों को सिखाना है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ये रिकैप ब्रेक है। अगर कुछ रेसिपी में मिस आउट हो गया ज़रूर नोट कर लीजिएगा और फिर हम वापस आते हैं। घी रोस्ट चिकन अज्जा। चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कश्मीरी चिली पाउडर आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, प्याज 1 अदद,
ब्राउन शुगर हस्बे ज़रूरत। मसाले के लिए कश्मीरी ड्राइड चिली 4 से 5 अदद, काली मिर्च 8 से 10 अदद, धनिया 2 खाने के चमचे, ज़ीरा आधा खाने का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, अदरक हस्बे ज़रूरत, मिर्च हस्बे ज़रूरत, लहसुन 3 से 4 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पानी 3 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 2 से 3 अदद। तरकीब 4 से 5 कश्मीरी खुश्क मिर्चें 2 मिनट के लिए टोस्ट करें, फिर ग्राइंड कर लें। अब पैन को गर्म करें, घी डालें, बारीक कटी प्याज एक छोटे साइज में शामिल कर दें। प्याज सुनहरी होने के बाद मिर्च का पेस्ट शामिल करें। मसाले से चर्बी अलग होने के बाद मैरिनेट शुदा चिकन शामिल करें। चुटकी भर नमक और ब्राउन शुगर शामिल करें। 2 से 3 कड़ी पत्ते शामिल करें। उस वक्त तक पकाएं जब तक चिकन मुकम्मल पक ना जाए और फिर चढ़ा दें। पाइनएप्पल बिस्किट सैंडविच। अज्जा पाइनएप्पल 1 अदद, पाइनएप्पल जूस हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, पिस्ता पाउडर हस्बे ज़रूरत। तरकीब पाइनएप्पल जूस, क्रीम और पिस्ता पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करें। अब पाइनएप्पल के पीस कर लें, फिर बिस्किट के दोनों तरफ सैंडविच की तरह लगाएं और सर्व कर दें। आ जाएं जी, खुश आमदीद। और सब अपनी अपनी तैयारियों में किचन में लगे हुए होंगे। इफ्तारी का टाइम करीब है और वेलकम। थैंक यू, सी यू अगेन। और आंटी ताशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ेदार सी कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे और बड़े बच्चे भी देख रहे हैं वो भी उम्मीद नहीं हारेंगे। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल में हम घिरे हुए होते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है, वो हमारे साथ है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शेफ़ साद, आप तो हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे जो भी सैटरडे संडे को हम आएंगे, अपनी ट्रांसमिशन करेंगे, उसमें आपसे मज़ेदार रेसिपी सीखेंगे। थैंक यू सो मच। सना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपका शुक्रिया हम ऐसे ही अदा करेंगे कि आपसे हम दुआए खैर भी सुनना चाहेंगे। सबके लिए दुआ भी कीजिए आप, और फिर हमें नात सुनाइए, और फिर वहीं से हम सबको खुदा हाफिज़ करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाल वल इकराम या हय्यू या क़य्यूम या रब्बुल आलमीन या रब्बुल इज़्ज़त। आज पहला रोज़ा है और या अल्लाह पाक इस रोज़े के सदक़े हम सब की तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाइएगा। या अल्लाह पाक ये जो हम चैनल ये ट्रांसमिशन करते हैं, या अल्लाह पाक अल्ताफ़ भाई और किरण जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अल्लाह पाक सब पर अपना ख़ास करम फरमाइएगा, हम सब पर आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक हम सब के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाइएगा। अल्लाह पाक हम सब को इस माह में बहुत इबादत करने की सादत नसीब अता फरमाइएगा। हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दीजिएगा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह पाक सब के लिए दुआ गो, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और सब के लिए कि अल्लाह पाक सब पर अपना ख़ास करम फरमाइएगा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। इलाही हमेशा दो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना। परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगती हूँ। करम मांगती हूँ,